है फ्रेंड, हम आपके साथ भाई एस पी सर। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट क्लास में बिहार एसएससी की क्या या बिहार पुलिस ऑन एग्ज़ाम को कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम लोग क्या साइंस के क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या सॉल्व करेंगे। हम लोग एक से क्या 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। हमारे साथ क्या अंत तक बन रहे। पहले नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विक्रम साराभाई के स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ए में दिया है तिरुवनंतपुरम, बी में दिया है लखनऊ, सी में दिया है बेंगलोर, डी में दिया है अहमदाबाद। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ना तिरुवनंतपुरम। क्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। माइकोलॉजी, बी में दिया है ऑस्टेमोलॉजी, सी में दिया है नेफ्रोलॉजी, डी में दिया है जीनेटिक्स। क्या होगा बताइए तो आंसर क्या होगा इसका। 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। माइकोलॉजी क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑस्टेमोलॉजी ए में दिया है, बी में दिया है एस्केटिक्स, सी में दिया है एस्ट्रोनॉमी और डी में दिया है न्यूमिस्मैटिक। बोलिए आंसर क्या होगा इसका। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा न्यूमिस्मैटिक। क्या होगा न्यूमिस्मैटिक होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीवन विज्ञान की केंद्र कहाँ स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीवन विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है बताइए तो। ए में दिया है हैदराबाद, में बेंगलोर, सी में दिया है त्रिवेंद्रम और डी में दिया है कोलकाता। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। चौथा का आंसर क्या होगा सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीवन विज्ञान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है ना। कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि सेंट्रल फॉर डी ए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। क्या है बताइए तो। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आंसर बताइए तो। ए में दिया है कोलकाता, बी में नहीं दिया, सी में दिया अहमदाबाद और डी में दिया है हैदराबाद। क्या होगा इसका आंसर। सेंटर ऑफ डी एन फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित कहाँ स्थित है। कहाँ है, तो हैदराबाद में है। कहाँ है, तो हैदराबाद में ना। चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आधुनिक वर्ग का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्ग का पिता किसे कहा जाता है बताइए तो। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ए में दिया है लैमार्क को, बी में दिया अरस्तु को, सी में दिया है डार्विन को और डी में दिया है लिनियर को। बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। जो आधुनिक वर्गीकरण का जो खोज किया था लिनियस ने किए थे। किसने किए थे, तो लिनियस ने ना। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर कोशिका का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है। पोमोलॉजी, बी में दिया है फंगोलॉजी और सी में दिया है साइकोलॉजी और डी में दिया है एंथ्रोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर बताइए तो। 7वां का आंसर क्या होगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बताइए तो। ए में दिया है वाटसन एवं क्रिक, बी में दिया है स्लाइडेन एवं स्वासम और सी में दिया है वेंटिंग एवं बेस्ट। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा बताइए तो।
कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने किए थे ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून, पुणे, नारिस, लखनऊ। बताइए तो कहाँ स्थित है? पुणे में क्या नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की क्या स्थित है? कहाँ था? पुणे में। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्या मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में। बताइए तो कहाँ स्थित है? 11 नंबर क्वेश्चन कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बताइए तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है कहाँ है? दिल्ली में स्थित है ना। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अंगूरों का उत्पादन का संबंधित है। मतलब अंगूरों का उत्पादन संबंधित कहाँ है? बताइए तो ए में पिसिकल्चर से, बी में दिया है एपीकल्चर से, सी में दिया है सेरिकल्चर से, और डी में दिया है विटिकल्चर से। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका विटिकल्चर क्या अंगूरों का उत्पादन से संबंधित है ना, विटिकल्चर। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नेत्रों का चिकित्सक कहलाता है। मतलब नेत्रों का चिकित्सक किसे कहते हैं? ए में दिया है अंकुलिक्स, बी में दिया है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, सी में दिया है अनिरोलॉजिस्ट, और डी में दिया है एंटोमोलॉजिस्ट। क्या होगा इसका आंसर? बताइए तो। जो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए क्या? ऑप्थाल्मोलॉजिक होगा ना। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं ना। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रांची, राजमुंदरी कहाँ स्थित है? बताइए तो। और सी नंबर ऑप्शन पे चल, सी में दिया है इजात नगर। क्या दिया है? सी में दिया है इजात नगर, डी में दिया है कोपोम्यूट। इसका आंसर क्या होगा? बताइए तो। इसका जो इजात होगा इजात नगर होगा ना। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि किस वैज्ञानिक के पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस वैज्ञानिक को पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किसको किया जाता है? तो बताइए तो। किस वैज्ञानिक को पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी को क्या पक्षियों से संबंधित क्या इसे अध्ययन किया जाता है ना। ऑर्निथोलॉजी को क्या पक्षियों से संबंधित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बताइए तो। धनबाद में, बनारसी में, जलगोड़ा में, गांधीनगर में। कहाँ स्थित है? बताइए तो। गांधीनगर में क्या प्लाज्मा अनुसंधान स्थान स्थित है। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? करनाल में, बी में दिया है कोयम्बटूर में, सी में दिया है जमशेदपुर, और डी में दिया है कानपुर। बताइए तो इसी तरह का आंसर क्या होगा? 17 का जो आंसर होगा क्या करनाल में क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि वायरस का अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी को क्या वायरस का अध्ययन कहते हैं ना। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भाभा परमाणु संसाधन केंद्र कहाँ अवस्थित है? BARC कहाँ स्थित है ना। बी मतलब भाभा, ए मतलब एटॉमिक मतलब परमाणु, और आर मतलब अनुसंधान, और सी मतलब केंद्र मतलब केंद्र ना। बोलिए सी का क्या होगा? 19 का आंसर क्या होगा? ए में दिया है टाम्बोने। क्या दिया? ए में टामने। इसका आंसर क्या होगा? टामने ना। 20 में चलते हैं कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? ए में दिल्ली में, बी में
गुड़गांव में, और सी में लखनऊ, और डी में राजमुंदरी में। कहाँ स्थित है बताइए तो? गुड़गांव में क्या नेशनल बेंच रिसर्च सेंटर है ना। 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैथोलॉजी कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीटों से संबंधित विज्ञानी की शाखा कहलाता है, क्या कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञानी की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी कहलाती है। 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। जीव विज्ञान की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैंडमार्क और टेविनेरस ने क्या जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग किए थे। हाँ, चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि चिकित्सा शास्त्र जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सक शास्त्र जनक किसे कहा जाता है बताइए तो? हिप्पोक्रेटस को क्या चिकित्सा शास्त्र जनक कहा जाता है। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है हम लोग का। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है स्थित है? चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। कहाँ स्थित है बताइए तो? चेन्नई में क्या ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर क्या स्थित कहाँ है? चेन्नई में ना। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है हम लोग के। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? CAT कहाँ स्थित है बताइए तो? CAT कहाँ स्थित है? तो इंदौर में क्या स्थित है? मधुमक्खी का पालन का संबंधित है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? BA इसका आंसर होगा, 27 का B होगा आंसर, क्या होगा? एपीकल्चर कहलाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए तो? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप के अध्ययन क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में वनस्पति आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है बताइए तो? लिनियस को क्या आधुनिक वनस्पतियों के विज्ञान की जनक कहा जाता है ना। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को क्या हम लोग कहते हैं? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सा चिकित्सा से संबंधित है बताइए तो? कौन से चिकित्सा से ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है? हृदय से क्या संबंधित है? हृदय मतलब दिल। 32 नंबर क्वेश्चन, लड़का वाला फुआ वाला दिल नहीं, जो धड़कन तेज चलता है उसको कहते हैं दिल। लोग फुआ वाला का दिल नहीं, जिससे हम लोग क्या जीते हैं। धड़कन नहीं चलेगी तो क्या हम लोग सांस लेना बंद कर। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है हम लोग के। 32 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि होमोसेपियस किसका वैज्ञानिक का नाम है? ए में दिया है बाघ, और बी में मेढक, और सी में मनुष्य, और डी में दिया है गुलाब। बताइए तो क्या होगा 32 नंबर क्वेश्चन का? मनुष्य क्या हेमोसेपियस किसका वैज्ञानिक का नाम है? तो मनुष्य को क्या कहते हैं? हेमोसेपियस कहते हैं ना। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सपनों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? एनियोलॉजी कहलाता है। सपनों का क्या अध्ययन कहलाता है? एनियोलॉजी। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग को। केंद्रीय वनस्पति का अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बताइए तो? लखनऊ में क्या केंद्रीय वनस्पति संसाधन संस्था स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाते हैं ना। चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? हम लोग क्या कहते हैं? मानव विज्ञान अध्ययन क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहलाते हैं ना। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया है हम लोग का क्या एस्ट्रोलॉजी किसको कहा, किसका अध्ययन है? एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है बताइए तो? एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है?
किसका अध्ययन है एट्रोलॉजी? जो अस्थियों के क्या एट्रोलॉजी अध्ययन है ना। 38 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है ना। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कहाँ है? कटक में क्या केंद्रीय अनुसंधान संस्था स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन ना है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है।